आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ब्रह्मांड में वो सारा पैसा है जो आप चाहते हो, अभी इसी वक्त प्रेजेंट है और उसको आपको क्लेम करना है। तो क्लेम कैसे करना है? उस क्लेम को करने के लिए आपको विचार बदलने हैं, वैसा महसूस करना है और वैसे एक्शन लेना है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है। और इससे क्या होगा, इससे आप उस ऊर्जा से अलाइन होगे तो आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको आप बहुत अच्छे से अवेल कर पाओगे और आपके जीवन में पैसे का बहाव एक स्वतंत्र रूप से अपने आप ही होने लगेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी, जब बार बार आप वैसे विचार करते हो तो न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, आपके ब्रेन में सेंटर्स बन जाते हैं जो कि आपको वैसे ही सोचने पे मजबूर करते हैं, वैसे ही आप महसूस करते हो और वैसे ही एक्शन लेते हो। तो जैसे एक्शन लोगे उसका रिजल्ट इक्वल होता है, वैसे ही होता है। और अभी आप क्या सोच रहे हो? स्ट्रगल की एनर्जी सोच रहे हो, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो हम क्या नीचे हैं, लो वाइब्रेशन में है, तो हमें वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपके पास समस्याएं लेके आएंगे, आपको खुद कहीं बनता बनता काम रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, आप बार बार वैसे ही विचार कर रहे हो। कई बार अननोइंगली हम इस तरह के विचार कर रहे होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जैसे ही बदलोगे, और एक दिन में नहीं होता, आपने एक बार विचार किया आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, या मैं हर उस अच्छी चीज़ का हकदार हूँ, इस तरीके से आपने कुछ भी अगर अच्छा बोला और कॉन्शियस माइंड उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। पर जब आप बार बार फीलिंग के साथ बोलोगे, रिपीट करोगे, रिपीटेशन इज द फास्टेस्ट वे टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। जब बार बार रिपीट करोगे तो इमोशंस भी धीरे धीरे आने लगते हैं। और जैसे ही हम कोई भी काम कब करते हैं, जब अंदर से हमारे इमोशंस आते हैं ये करना है तो हम तुरंत वो कर लेते हैं। तो फिर हमारे एक्शन जैसे होंगे वैसी ही चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अलाइन करना है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे वो चीज़ें, चाहे आप पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चों का स्वास्थ्य या जो भी आपकी डिज़ायर हो, वो कैसे पा सकते हो और उसके लिए क्या करना जरूरी है। ये तो चलो ठीक है, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये तो काम करते ही हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन रहती हैं। इसलिए मैं हर वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करती हूँ जो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। तो वो कौन सी दो चीज़ें, ये मैं बताने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप जो चाहते हो वो कैसे आप उसको पा सकते हो या उसका तरीका क्या है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक मॉन्क थे, सन्यासी, और उनके गुरु थे। तो वो शिक्षा ले रहे थे बैठ के उनके आश्रम में। तो उन मॉन्क ने, जो शिष्य था, उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं कैसे एनलाइटनमेंट को पा सकता हूँ या मैं कैसे विजडम को पा सकता हूँ। तो उन्होंने वहीं पे पास में पानी भी रखा हुआ था बकेट में, तो उन्होंने क्या किया, उसका सिर लेके ऐसे पकड़ के और पानी के अंदर डाल दिया। वो झटपटा गए और वो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वो झटपटा के बाहर निकल आया, उनका सिर उन्होंने बाहर ऐसे निकाल लिया। फिर उन्होंने बोला, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो आपसे उसका उत्तर जानना चाह रहा था, आपने तो मेरा सिर ही पानी में डाल दिया। तब उन्होंने उसको समझाया कि जब आप अंदर थे तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी। तो उसने बहुत ध्यान से सोचा और फिर बोला, मतलब आपको क्या लग रहा था, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है उस वक्त? तो उन्होंने बोला, सांस लेना, बाहर निकलना। तो बोले, अब आपको सार समझ में आ गया। आपको जो भी चीज चाहिए है उस पे आपका फोकस सबसे पहला होना चाहिए और उतनी ही प्रबल आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, या उतनी प्रबल आपकी उसकी सबसे पहला काम और फोकस इतना होना चाहिए कि सबसे पहले वही काम मेरे लिए जरूरी है। तो वैसे ही हम जो भी चीज चाहते हैं वो उसकी उतनी जरूरत, उतनी इम्पोर्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम वो पा सकते हैं। हल्का हल्का हम बोलते रहते हैं, हाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं मिला तो चलो ठीक है। ये जैसे कोई ने होंडा डिजायर लगा लिए अपने विजन बोर्ड पे, पर उसको पता है कि अभी मेरी 30-40 हज़ार पेमेंट है, इतने सारे मेरे लिविंग के खर्चे हैं, कैसे आएगा? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डाउट चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो इस डाउट को निकालो, हाउ को निकालो। ये कुछ काम करते ही नहीं है और इस पे जाना ही नहीं है, ये डिप्लीट करते हैं एनर्जी को। आपको कुछ नहीं करना, ब्रह्मांड जीनी की तरह है, आप अपनी विश उसको दो, वो पूरी करता है। आपको सिर्फ अलाइनमेंट में रहना। आपको खुद ही भरोसा नहीं है कि मिलेगा। ट्रस्ट योर इमेजिनेशन, ट्रस्ट योर एफर्मेशन, ट्रस्ट योर सेल्फ।
विश्वास करो, एक दिन में तो कुछ नहीं हो रहा। आप खुद दिन रात काम कर लो, अगर कुछ बदलता है तो बताओ, कुछ बदलता है? इतने सालों से बदला क्या? जब नहीं बदल रहा तो कम से कम धैर्य रख के विश्वास करो कि ये होगा। और ये विश्वास करना, हम जब विचार करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो ही वो चीज़ें आती है। कई लोग शुरुआत करने से पहले ही इतना नकारात्मक हो जाते हैं, ये काम नहीं करता वो, तो फिर क्यों भाई, क्यों इन सब चीज़ों में पड़े हो? वही करो, वैसे ही ज़िंदगी जियो। तुमको पढ़ने का कोई, जब तुम खुद ही विश्वास कर रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, तो क्यों आगे बढ़ रहे हो? फिर गाओ भी मत किसी को कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये चाहिए। वैसे ही ज़िंदगी जियो। जिसको आगे बढ़ना है वो सकारात्मक होता है, विश्वास रखता है ईश्वर पे। आप जब चाहो, आपके हाथ में ये फोर्सफुल चीज़ें कंट्रोल आपकी नहीं है, तो फिर उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा ना। अगर किसी की सांस बंद हो जाए तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। वो सब ईश्वर के हाथ पे रहता। आपके पास कुछ नहीं है, केवल विश्वास है, भरोसा है, वही करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना खुशी खुशी किया जाए, उस पर ट्रस्ट करके किया जाए। फिर देखो चीज़ें कैसे आपके पास आती है। आपके इमेजिनेशन पे भरोसा रखो कि ये सच है। अब वो अभी नहीं दिख रहा, 1 महीने में नहीं दिख रहा, 2 महीने में नहीं दिख रहा, पर वो आप देखो, एक स्टोरी मैंने शेयर की थी कि विचार ही चीज़ें हैं। वो कितने 2 साल बाद उसको सेम वैसी चीज़ें मिली, और किस तरीके से मिली। तो नहीं सुनी है तो उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, अभी 2-4 दिन पहले की है, नहीं तो सुनो जाके उसको। तो चीजें कैसे सच होंगी, और ये तो उनका तरीका था। आपके जीवन में कैसे सच होंगी ये ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हो, वो ऊपर वाला करेगा। पर भरोसा करना है। लोग एक दिन करते हैं, जीवन चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं, और जब चेंज होता है तो इतनी जल्दी होता है कि समझ में ही नहीं आता कि पूरी किस्मत कैसे पलट गई रातों रात। और ये भूल ही जाते हैं कि उसके पीछे उसकी प्रोसेस कितनी लंबी है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। और समटाइम ना इमीडिएटली भी होता है। चमत्कारों की कमी है ही नहीं। आपको भरोसा रखना है, सकारात्मक रहना है, और चीज़ों को पाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है? पहला फोकस और प्रायोरिटी। क्या? सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज यही चाहिए हमको, पहला काम यही करना है। और दूसरा फोकस। फोकस इतना होना चाहिए कि नहीं, जैसे झटपटाहट के साथ मोंक कैसे निकल आया, क्योंकि उसके दिमाग में फिर कुछ काम नहीं कर रहा था, सिर्फ यही कि सांस लेना है, बाहर निकलना है। तो बस वैसे ही फोकस आपको क्रिएट करना है। और वो काम जब आप दिमाग में इतनी तरीके से भर दोगे, बोलते हैं ना, सीक्रेट मूवी में भी है कि जब तक आपका दिमाग उस चीज़ में दाखिल नहीं हो जाता है, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो इसमें समय लगता है, बट आपको तैयार रहना है उन सब चीज़ों के लिए। विजुअलाइज कीजिए जो चाहते हो, विजन बोर्ड बनाइए, देखिए। एटलीस्ट आप देख तो सकते हो उसकी पिक्चर। अगर आप देखोगे नहीं, सिर्फ सोचते रहोगे कि ऐसे घर मिल जाए। कई लोग मुझे बोलते हैं, मैडम घर को मैनिफेस्ट करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। क्या स्टेप है? कुछ भी नहीं, एक पिक्चर निकालो, आप रख लो, आप डिसाइड करो कि आपको कितने बेडरूम का चाहिए, कैसा चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें बताने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो फीलिंग की बात रहती है। रोज़ विजुअलाइज कीजिए, मैं उसी घर में हूँ, सुख शांति से रह रही हूँ, रह रहा हूँ। वो हर चीज़ आपके पास आती है। इमेजिनेशन इज गॉड। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो किस तरीके से देगा ये नोबडी नोज, पर मिलेगा ये गारंटी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ ईश्वर के हाथ में रहती है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस और फोकस रखिए। जो भी चीज़ चाहते हो उस पर एनर्जी डालिए, उस पर जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है, और उसके बाद में उसको प्रायोरिटी में सेट कीजिए। कभी नीचे मत लगाइए। जैसे मैंने अभी होंडा सिटी का बताया था कि वो नहीं मिल रही तो फिर लोग दूसरी छोटी कार लगा देते हैं, वो नहीं मिल रही तो फिर बाइक लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं, अपने आप को क्यों नीचे लेके आना, आपको करना नहीं है। आपका दिमाग वो रास्ते दिखाएगा और करने का साहस भी वही देगा। तो करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब गाड़ी आ गई, पैसा भी आपके पास है, या कोई रास्ता उसने दिखा दिया फिर भी आपको साइन नहीं करना, कोई सामने ही ला के रखेगा। तो ऐसा नहीं, हिम्मत भी रखो और आगे भी बढ़ो। साहस भी बहुत ज़रूरी है। तभी तो ये हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के गुणों की आराधना करते हैं। उनका एक गुण अगर हमें नहीं आ पाया तो फिर किस मतलब की पूजा पाठ। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा आपके फोकस को क्रिएट करने में और प्रायोरिटी को सेट करने में। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में।